जैसे जैसे शिखा के जन्मदिन की पार्टी में जाने का समय नज़दीक आ रहा है, मेरे मन की बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। मैं उसके घर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, पर अपने फ्लैट से कदम निकालने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं करीब 2 महीने पहले शिखा से पहली बार अपने कॉलेज के दोस्त समीर के घर मिला था। उसी मौके पर मेरा समीर की पत्नी अंजलि, उसके दोस्त मनीष और उसकी प्रेमिका नेहा से भी परिचय हुआ था। शिखा के सुंदर चेहरे से मेरी नज़रें हट ही नहीं रही थीं। वह जब छोटी छोटी बातों पर दिल खोलकर हंसती तो सामने वाला खुद ब खुद मुस्कुराने लगता था। मैंने मौका पाकर समीर से अकेले में पूछा, क्या शिखा का कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, उसने मेरे चेहरे को ध्यान से पढ़ते हुए जवाब दिया। उसका जवाब सुन मेरा मन खुशी से उछल पड़ा। तू उससे मेरी दोस्ती करा दे यार। कपिल, मैं उसके साथ तेरी दोस्ती नहीं सिर्फ परिचय करा सकता था और वह मैंने करा दिया। मुझे शिखा से पहली नज़र में ही प्यार हो गया है। मेरे मुंह से ये शब्द सुनकर वह हंसा। तू ज्यादा बदला नहीं है। कॉलेज में भी आए दिन तुझे पहली नज़र में प्यार कराने वाला कीड़ा काटता रहता था। पुरानी बातें भूल जा मेरे दोस्त। अब मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि शिखा ही मेरे सपनों की राजकुमारी है। मैंने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करी कि मैं प्यार के इस ताज़ा मामले में एकदम सीरियस हूँ। पहली मुलाकात में ही शिखा ने मेरे दिलो दिमाग पर जबरदस्त जादू कर दिया था। उसे अपना बनाने की चाह ने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। उस मुलाकात के तीसरे दिन शाम को ही मैं शिखा से उसके ऑफिस के बाहर मिला। वह मुझे देखकर खुश हुई। फिर हम कॉफ़ी पीने के लिए एक रेस्तरां में जा बैठे। हमारे बीच उस शाम ढेर सारी बातें हुईं। हंसी खुशी से बातें करते हुए कब घंटा भर बीत गया, हम दोनों को ही पता नहीं चला। बाद में उसे उसके घर तक कार से छोड़ने गया। मैं खुद उसके मम्मी पापा से मिलना चाहता था, क्योंकि मेरे लिए उन दोनों का दिल जीतना जरूरी था। शिखा अपने माता पिता के साथ 3 कमरों के फ्लैट में रह रही थी। उसकी मम्मी के कमर दर्द और पापा के बागबानी के शौक के बारे में मैंने पूरी दिलचस्पी के साथ ढेर सारी बातें करके दोनों के दिल में अपनी जगह बना ली। मेरे अच्छे व्यवहार का जादू उन दोनों के सिर चढ़कर बोला और फिर उन्होंने मुझे रात का खाना खिलाकर ही विदा किया। शहर के जिन नामी हड्डियों के डॉक्टर से 2 दिन बाद मैंने शिखा की मम्मी का इलाज शुरू कराया। उनकी दवा से उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। अगले संडे की शाम को मुझसे बागबानी पर एक पुस्तक की भेंट पाकर शिखा के पिता ने मुझे बड़े अपनेपन के साथ छाती से लगाया तो मुझे अपनी मंजिल मिल जाने का विश्वास हो चला। मेरे आग्रह पर शिखा कुछ दिनों के बाद मेरे साथ बाहर घूमने चली आई। मैं उसका दिल जीतने का वह मौका नहीं चूका। जब मैंने अचानक उसे गुलाब के फूलों का गुलदस्ता भेंट किया तो वह खुशी से फूली नहीं समाई। धीरे धीरे हमारे बीच मिलना जुलना बढ़ता गया। उसे अपने साथ खूब खुश देखकर मेरा दिल कहता कि वह मुझसे शादी करने को जल्दी राजी हो जाएगी। तुम्हारे जैसा सुंदर, सुशील, स्मार्ट व कमाऊ लड़का अभी तक बिना गर्लफ्रेंड के कैसे है? कुछ दिनों बाद मेरे साथ एक दिन पार्क में घूमते हुए शिखा ने अचानक ये सवाल पूछा तो मैं मन ही मन बहुत बेचैन हो उठा। मैंने अपने मन की उथल पुथल को काबू में रख सहज आवाज में जवाब दिया, शिखा, मेरी जान पहचान तो बहुत सारी लड़कियों से है, पर कभी भी मुझे भी यह सोचकर बहुत हैरानी होती है कि मेरी जिंदगी में आज तक मेरे सपनों की राजकुमारी क्यों नहीं आई। सपनों की राजकुमारी या राजकुमार कम ही मिलते हैं कपिल। मुझे क्या मेरे सपनों की राजकुमारी मिलेगी? मैंने प्यार से उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। मुझे क्या पता, कह उसका शर्मा जाना मेरे मन को गुदगुदा गया। मैं अगले दिन ऑफिस बहुत खुश मूड में पहुंचा। मेरी सहयोगी ऋतु मेरे चैम्बर में आई और बोली, शनिवार और इतवार को कहाँ गायब रहे कपिल? तबीयत ठीक नहीं थी। उसकी नाराजगी दूर करने के लिए मैंने उसके गाल पर छोटा सा चुंबन अंकित करा। इस शनिवार को मेरे साथ रहोगे या मैं कोई और प्रोग्राम बना लूं? पक्का तुम्हारे साथ रहूंगा। उसके गाल पर शरारती अंदाज में चिकोटी काटकर मैं काम में लग गया। शिखा से मैंने पिछले दिन झूठ बोला था। अब तक बहुत सारी लड़कियां मेरी प्रेमिकाएं रह चुकी थीं, पर शिखा उन सब से बहुत बेहतर थी। अच्छी पत्नी बनने के सारे गुण उसमें मौजूद हैं। मैंने मन ही मन उसके साथ शादी करने का पक्का फैसला कर लिया। शनिवार की रात मैंने ऋतु के साथ डिनर किया और फिर रात उसकी बाहों में उसके फ्लैट में गुजारी। सच्चाई यही है कि मुझे ऐसा करते हुए कैसी भी ग्लानि महसूस नहीं हुई, क्योंकि तब तक मैंने शिखा से शादी का कोई वादा तो किया नहीं था। वैसे 2 हफ्ते बाद आए रविवार को शिखा के सामने शादी का प्रस्ताव रख मैंने इस कमी को पूरा कर दिया था। तुम्हारे बिना मुझे अपनी जिंदगी अधूरी सी लगने लगी है शिखा।
तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ, मेरे सपनों की राजकुमारी, मैंने उसकी आंखों में प्यार से झांकते हुए कहा तो उसके गोरे गाल गुलाबी हो उठे। जिंदगी की राहों में तुम्हारी हमसफर बनकर मुझे बहुत खुशी होगी, कपिल। इन शब्दों में उसकी हाँ सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर हमारे बीच यह फैसला हुआ कि 3 दिन बाद शिखा के जन्मदिन के अवसर पर हम शादी करने के अपने फैसले से सब दोस्तों, रिश्तेदारों व परिवार के सदस्यों को अवगत कराकर सरप्राइज देंगे। अगली रात 9 बजे के करीब बिना सूचना दिए समीर, अंजलि, मनीष और नेहा मुझसे मिलने मेरे फ्लैट पर आए। मेरी तरफ नीले कवर वाली एक फाइल बढ़ाते हुए मनीष बहुत गंभीर लहजे में बोला, कपिल, इस फाइल को पढ़ो। पढ़कर मुझे मालूम पड़ा कि वह शिखा की मेडिकल फाइल थी। उसने करीब 10 महीने पहले नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश करी थी। इस फोटो में शिखा के साथ उसका प्रेमी राजीव खड़ा था। इसी के हाथों प्यार में धोखा खाकर शिखा ने आत्महत्या करने की कोशिश करी थी। अंजलि ने अपने पर्स से निकालकर एक पोस्टकार्ड साइज का फोटो मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मनीष ने दांत पीसते हुए बताया, ये धोखेबाज इंसान एक तरफ तो शिखा से शादी करने का दम भरता था और दूसरी तरफ शिमला में अपनी पुरानी प्रेमिका के साथ होटल में गुलछर्रे उड़ा रहा था। ये खबर शिखा को अपनी जान पहचान की लड़की से मिली तो उसे इतना गहरा सदमा पहुंची कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश करी। नहीं खोऊंगी, तुम्हें मेरा प्यार जरूर बदल डालेगा। मुझे डर है कि मैं तुम्हारे इस विश्वास पर खरा नहीं उतर सकूंगा। मेरे इस विश्वास के कारण को समझ लोगे तो ऐसा नहीं कहोगे। आज मेरी बर्थडे पार्टी में ना आकर तुमने जिस ईमानदारी का सबूत दिया है उसका मेरी नज़रों में बहुत महत्व है। यही ईमानदारी तुम्हारे अंदर भावी बदलाव का बीज बनेगी। ये कदम तो मैंने तुम्हारे शुभचिंतकों की धमकी से डर कर उठाया था। मेरे होठों पर उदासी मुस्कान उभरी। वे मुझे बहुत प्यार करते हैं पर तुम्हें धमकाने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। मैं सचमुच तुमसे दूर नहीं होना चाहती हूँ, कह वह मेरी छाती से आ लगी। मैं भी। मैंने उसे बहुत मजबूती से अपनी बाहों के घेरे में कैद कर लिया। उस पल मेरे दिलो दिमाग में कोई उलझन या अनिश्चितता बाकी नहीं बची थी। उसकी आंखों में लहरा रहे प्यार के सागर को देखकर मुझे विश्वास हो चला था कि भविष्य में कोई ऋतु मुझे कभी ललचाकर शिखा के प्रति बेवफाई करने को मजबूर नहीं कर सकेगी।